वेलकम टू द चैनल गाइस। हेल्दी आंखें होना ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिस चीज पे बात करने की जरूरत है वो है आंखों को हेल्दी कैसे रखा जाए। तो जैसे हम हर चीज को टैकल करते हैं साइंटिफिकली, इसमें भी हम पहले डाइट की बात करेंगे। आपको क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि आपकी आंखें हेल्दी रहे, आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी आंखें हेल्दी रहे, और इफ एट ऑल अगर सप्लीमेंटेशन कुछ करनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, हम पहले बात करेंगे लाइफस्टाइल की। अब स्मार्टफोन या लैपटॉप्स हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, लेकिन अगर हम पहले आंख कैसे काम करती है उस पर थोड़ा ध्यान दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी गलती क्या है। अब देखिए, अगर मैं लैपटॉप को घूर रहा हूं, उसमें कुछ काम कर रहा हूं, तो मेरी आंखें ऐसे खुली रहेंगी, काफी टाइम तक खुली रहेंगी। मेरा जो ब्लिंक रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। अब ब्लिंकिंग आपको की जरूरत क्यों है? ब्लिंकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉइस्चर जो होता है वो रेप्लेनिश करती है और ये आंखों की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो वेयर एंड टियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें गाइस, स्पेशली मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका जो लैपटॉप है, जो भी स्क्रीन पे काम करते हैं, उस पर लिख लीजिए ब्लिंक एंड ब्रीथ, या आपको इस टाइप का कोई कोड जिससे आपको याद रहे कि आपको ऑफन ब्लिंक करना है। तो अगर आपकी ब्लिंकिंग रेगुलर रहेगी तो आपकी आंखों में मॉइस्चर प्रॉपर रहेगा और फ्रिक्शन कम रहेगी, जो कि आई हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। गाइस, आपने जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बेंच प्रेस बहुत एक फेवरेट फॉर्म में एक्सरसाइज है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि काफी टाइम जब आप इस स्पोर्ट में होते हो तो इंजरीज होती हैं। कहीं वो क्यों होता है? अब मान लीजिए मैं बेंच प्रेस करता हूँ, ये मूवमेंट मेरा, ये मूवमेंट पैटर्न मेरा, जब रेगुलरली ये मूवमेंट पैटर्न रहेगा तो एक फैक्ट होता है, सब बोलते हैं पैटर्न ओवरलोड। जब एक टाइप की चीज सेम तरीके से होती है और उसे काउंटर कोई चीज करने को नहीं होती, उसे पैटर्न ओवरलोड बोलते हैं और ये इंजरीज प्रोड्यूस करती है। सेम केस हमारी आंखों के साथ भी होता है। अब नॉर्मली हमारा जो आई साइड है, मतलब जब भी हम किसी को फोकस करते हैं तो हमारे आंखों के लेंस कैमरा की तरह होते हैं, वो भी उतना फोकस करेंगे जो चीज हमें देखनी है। तो मेरा स्मार्टफोन हो गया, मेरा लैपटॉप हो गया, आसपास देख लिया तो मैं इतनी चीजें देखता हूं, तो मेरी आंखों के लेंस का पैटर्न ओवरलोड हो जाता है कि मैं इतना ही देखूंगा। तो गाइस, इस पैटर्न ओवरलोड से इंजरी ना हो इसलिए हम क्या करें? मेक श्योर कि आप रेगुलर ब्रेक्स लेके दूर देखने की कोशिश करें, मतलब जितना दूर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये पैटर्न ओवरलोड को हम आराम से काउंटर कर सकते हैं और इससे एसोसिएटेड इंजरी या स्ट्रेस जो भी हो रोक सकते हैं। तो आईज अगेन इससे बहुत हेल्दी रहेंगी और बिल्कुल खुश रहेंगी। गाइस, जब आंखें स्ट्रेस्ड अप हो जाती हैं, पर्सनली मैं यूज करता हूं काफी, आप भी कर सकते हैं। आप अपने मुंह में पानी भर लीजिए, मतलब काफी सारा, ऐसे अजीब से पानी से देखेंगे। इससे क्या होती है, आंखें खुल जाती हैं और आप ठंडे पानी की छींटे मार सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, मॉइस्चर अच्छा रिप्लेनिश होता है। जब मॉइस्चर रिप्लेनिश होता है गाइस, फ्रिक्शन कम होती है, इंजरी के चांसेस कम, डैमेज भी कम। गाइस, मैं ब्लड सर्कुलेशन की बात हमेशा करता हूं कि किसी भी ऑर्गन है, किसी भी पार्ट में अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो वो उतना अच्छा फंक्शन नहीं करता, मतलब वो ऑर्गन अच्छा फंक्शन नहीं करता। तो आंखों के लिए एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है जो मैं करके दिखाऊंगा, और ये इंश्योर करेगा कि आपकी आंखों का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। आप अपनी आंखें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी बना सकते हैं। गाइस, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें जो कि हमारी आई हेल्थ और जनरल हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है ओमेगा 3 सप्लीमेंट या फिश ऑयल सप्लीमेंट। तो मेक श्योर आप जो भी फिश ऑयल सप्लीमेंट लें वो कम से कम उसकी पोटेंसी 1000 mg के आसपास जरूर है, क्योंकि ये मिनिमम डोसेज आपको लेनी चाहिए। गाइस, जो अगला सप्लीमेंट है वो बेसिकली एक आई ड्रॉप की फॉर्म में। अब कई बार ऐसा होता है, आप सुबह से काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, अपने स्मार्टफोन पे, तो आपकी आंखें काफी थक जाती है। तो उस टाइम के लिए ये आई ड्रॉप बहुत कमाल की चीज है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ये बेसिकली पतंजलि का है, दृष्टि आई ड्रॉप। तो ये आंखों में डालने के बाद मेरी आंखें बहुत बेटर फील करती हैं, बहुत रिफ्रेश फील करती हैं। इसका रीजन है गाइस, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स। इसमें इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो 4 हैं। एक इसमें प्याज है, अदरक है, नींबू है और हनी है, जो कि बिल्कुल एक नेचुरल चीज है। तो इसको बिना किसी फेयर के आराम से यूज कर सकते हैं, आपको कोई आंख की प्रॉब्लम हो या ना हो। गाइस, बीटा कैरोटीन आजकल एक काफी पॉपुलर सप्लीमेंट हो रहा है आई हेल्थ के लिए, लेकिन ये है क्या बीटा कैरोटीन? गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बीटा कैरोटीन कोई ऊपर आसमान से अनोखी चीज नहीं आई। आपके जो गाजर का लाल या जैसा भी रंग होता है वो बीटा कैरोटीन से ही आता है, मतलब एक टाइप का पिगमेंट है।
और बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी खुद यूज नहीं करती। बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट करती है और तब हम इसको यूज कर पाते हैं। तो अगर आप गाजरें खा रहे हैं तो यू प्रीटी मच कवर्ड और आपको किसी सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं। सेकंड एलिमेंट, अब विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए भी हमारी आंखों के लिए, आंखों की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। मैंने कैरेट की बात तो की थी, लेकिन आप चिकन खा सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, जो बहुत सिंपल फॉर्म्स हैं, और आपकी विटामिन नीड्स ऑलमोस्ट पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट, विटामिन सी। विटामिन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन सी कैसे पूरा करें? किसी सप्लीमेंट्री फॉर्म में नहीं। गाइस, आंवला जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, आप वो खाइए, वो बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी का। या आजकल तो जैसे सर्दियों का टाइम है तो मार्केट में संतरे भी बहुत है, तो संतरे हो, आंवले हो, नींबू हो, तो ये गाइस आपके विटामिन सी की नीड्स आराम से पूरी करेगा। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है विटामिन ई। सबसे सिंपल जो आपका तरीका है जिससे विटामिन ई पूरा कर सकते हैं वो है बादाम, आमंड्स। अब आमंड्स अपनी डाइट में रेगुलरली रखिए तो आपका विटामिन ई कोई पूरा हो सकता है। गाइस, अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो जिंक है। अब मैं जिंक के बारे में बहुत बात करता हूँ। जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिंक कैसा पूरा कर सकते हैं अपनी डाइट में? गाइस, सबसे सिंपल तरीका, अगर आप सी फूड नहीं खाते तो अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, मेक श्योर कि आप ये सब चीजें आपकी डाइट में हो तो जिंक आराम से पूरा हो जाएगा। एक और चीज है गाइस, वो है सेलेनियम। अब सेलेनियम थोड़ा पंगे वाला चक्कर है, और रीजन इसलिए क्योंकि अगर तो आप सी फूड नहीं खाते तो सेलेनियम पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन है तो ब्राजीलियन नट्स, जिनको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आप इफ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन ब्राजीलियन नट्स तो वो एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है सेलेनियम का। अब भाई लास्ट इसकी लिस्ट में क्या है हमारी इस पूरी डाइट वाली लिस्ट में, वो है ल्यूटेन। अब ल्यूटेन के भी मार्केट में काफी सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको जानना होगा ल्यूटेन क्या है बिफोर सप्लीमेंटिंग विद इट। गाइस, एग योक का येलोइश कलर या कुछ वेजिटेबल्स का येलोइश कलर, वो जो पिगमेंट होता है वो ल्यूटेन होता है, और ये आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। गाइस, ऑल इन ऑल बेसिकली एक हेल्दी डाइट जिसमें अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, दिस विल एंश्योर कि आपकी आंखें एकदम स्वस्थ रहें। गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।